हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरे ही घर में? निकल जाओ यहाँ से। Get out! क्षोभ, मेरी बात तो सुनो। जिया, तुम कुछ मत बोलो। जो सुनाना था सुन लिया मैंने। शोम, तुम इस बात को गलत तरीके से ले रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी रात तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम घर नहीं आए। तुम्हें इसे दिलासा देने चले आए। कितना झूठ बोलोगे तुम शेखर? निकल जाओ यहाँ से। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बकवास। क्षोभ प्लीज। जिया, अगर तुम यहाँ सबकी बेहतरी चाहती हो ना, तो इस आदमी को बोलो यहाँ से निकल जाए। मैं जा रहा हूं शोम, मगर तुम्हें एक बार जिया की बात सुननी चाहिए। वो कल से तुम्हें सफाई देने की कोशिश कर रही है और अभी भी जो हुआ, बेचारी वो इसी कश्मकश में कर बैठी। वो तुम्हारे इंतजार में इसी सोच में डूबी बैठी थी जब मैं यहां आया, और हड़बड़ाहट में वो मुझे तुम्हें समझ बैठी। मुझे तुम ये बचकानी सफाई देने की कोशिश मत करो शेखर। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम ही इसे जाने के लिए कह दो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तुम्हारी बात ज्यादा समझता है। तुम कुछ मत कहो जिया, मैं जा रहा हूं यहां से। अच्छा, तुम एक बात बिल्कुल गलत कर रहे हो। बाहर के लोगों के सामने घर के पर्दे खोलना बिल्कुल ठीक नहीं। कौन घर का है और कौन बाहर का, ये तुम मुझे मत सिखाओ शेखर। क्षोभ प्लीज, एक बार ठंडे दिमाग से तो सोचो। बस बस, इतना कुछ देखने और सुनने के बाद भी और कुछ सुनने को रह गया जिया। क्षोभ, बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। जिया, तीर कमान से निकल चुका है। तुमसे जो गलती होनी थी वो हो चुकी। अब तुम चाहकर भी उसे बदल नहीं सकती। क्षोभ, एटलीस्ट एक बार जिया की बात सुन तो लो। तुम दोनों बात करो, मैं चलती हूं। नहीं दाक्षी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। मेरा दम घुटता है इस घर में। चलो दाक्षी। जिया, तुम अपना दिल छोटा मत करो। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। शेखर, कहाँ गए थे तुम? जिया के घर गए थे ना? क्यों गए थे तुम वहां? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वहां जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं दोनों। बाबा, मैं तो उनकी मुश्किलों को हल करने के इरादे से ही गया था वहां। कराए ठीक सब कुछ? तुम्हारी वजह से दोनों में टेंशन और बढ़ गई होगी। एक मिनट भाई साहब। शेखर, जो हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता। शोम और जिया के बीच दीवार खड़ी हो चुकी है। हम उसके लिए तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहे हैं,
लेकिन बेटा, उस दरार को कम करने का काम तुम ही कर सकते हो। अगर तुम जिया और क्षोम को खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें वही रास्ता तय करना होगा जो हमने तुम्हारे लिए चुना है। भाई साहब, बेहतर यही होगा कि आप शेखर को बताएं हमने उसके लिए क्या फैसला लिया है। शेखर, इस वक्त सबसे अहम बात है क्षोम के दिल में बसे शक को दूर करना, उसे ये यकीन दिलाना कि तुमने जो कुछ भी किया मुन्ने के लिए किया, जिया के लिए तुम्हारे मन में कुछ नहीं है। और ये मुश्किल सिर्फ तुम्हारी शादी ही दूर कर सकती है। हमने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी हो जाए, ताकि शोम को ये लगे कि तुमने जिंदगी को जिया से आगे जीना शुरू कर दिया है। इतना बड़ा फैसला आप कैसे ले सकते हैं बाबा? मैं इस शादी से इनकार करता हूं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, वो भी इन हालातों में जब मेरा बच्चा मौत से लड़ रहा है और मैं शादी करूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। वैसे भी मेरी जिंदगी में जिया की जगह कोई और नहीं ले सकता। How are you? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम अंदर कैसे आए? Oh my sweet innocent wife. कितनी भोली है मेरी बीवी। अपने पति देव को भूल गई जो कुछ दिन पहले तक इस घर की रौनक बढ़ाता था। तुम यहाँ क्यों आए? और चाहते क्या हो तुम? Good question. A very good question. पति देव से पूछा जा रहा है कि वो अपनी पत्नी के घर में क्या कर रहा है। पहले तुम मुझे बताओ कि ये क्या कर रहा है यहाँ? पूरी रात कम पड़ गई तुम दोनों को मिलन के लिए। दिन में भी इसे यहां ले आई। तुम मेरे साथ जिस तरह पेश आते हो वो कभी नहीं बदल सकता, लेकिन किसी और पर तोहमत लगाने का कोई हक नहीं है तुम्हें। एटीट्यूड, तेवर दिखा रही है मुझे, हाँ? मैं कोई तेवर नहीं दिखा रही तुम्हें। शोम के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए इसके जख्मों पे मरहम लगाने इसे यहाँ लेकर आ गई, हाँ? देख है औरत। आदित्य, छोड़ दो उसे। ये मेरी बीवी है, समझे? इसके साथ जैसा बर्ताव चाहूंगा करूंगा। चला जा यहाँ से, समझा? मैं कहता हूं छोड़ दो उसे। नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा? चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो बहुत पछताएगा। Just get lost. शोम तुम यहाँ से चले जाओ। ये आदमी पागल है, इसके मुंह मत। Hey, सुना नहीं है क्या कह रही है? यहाँ से चला जा, चला जा। आदित्य! पहुंच गई। पता नहीं बेचारी की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। अरे इतनी अच्छी लड़की है और मुसीबतें उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। इस बार वो खुद ब खुद नहीं फंसी है मुसीबत में, उसे नेत्रा ने फंसाया है समर। नेत्रा ने फंसाया? हाँ बेटा, मैंने उसे खुद शोम के साथ बातें करते हुए देखा। वहां स्टोर में ले जाकर उसे पता नहीं क्या पाठ पढ़ा रही थी। अरे बेटा, ये बात अगर उसे जिया के जरिए पता चलती तो मामला इतना खराब ना होता। उसने तो जिया को इसकी इजाजत भी दी थी, पर इस नेत्रा ने पता नहीं किस तरह उसके सामने बात रखी कि उसे लगा कि शायद जिया उससे कुछ छिपाना चाहती है।
तभी से उसका दिमाग ठनक गया। अगर ये बात अभी मैं जाके ज्ञान भाई साहब को बता दूं बेटा, तो 2 मिनट नहीं लगाएंगे इस कुलच्छनी को घर से बाहर निकालने में। हमारी मजबूरी है, उस डायन की कोख में हमारा बच्चा जो पल रहा है, और इसी का फायदा उठाकर वो हमारे सर पर नाचती है। बस माँ जी, नाच चुकी वो उसे जितना नाचना था। इस बात के लिए उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन जाएगी। क्यों मॉम? माँ, पता नहीं शोम कहाँ चला गया। वो मेरी कोई बात भी नहीं सुनना चाहता। माँ, बताओ ना, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अपनी बेटी की जान बचाना कोई जुर्म है? और फिर डॉक्टर ने भी तो यही कहा था कि हालात ने उल्टी करवट ली है, लेकिन तुमने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए अपनी मंशा पे शक करना छोड़ दो। जब तुमने पहली बार अपने बढ़ते कदम को रोक लिया था, तो क्षोम को लगा होगा अब सब कुछ ठीक हो गया। वो सिर्फ तुम्हारी ममता की खातिर राजी हो गया था। उसका मन तो इस बात के लिए कभी राजी नहीं था। जिया, अब जब ऐसा हो ही गया है, तो क्षोम को लगा होगा तुमने उसकी उम्मीद बढ़ाकर अब उसे धोखा दिया है। इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए, क्षोम को समझाने की कोशिश करो, वरना वो तुमसे बहुत दूर चला जाएगा। नहीं माँ, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं अपने घर को बिखरने नहीं दूंगी माँ। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से क्षोम घर छोड़कर चला गया, लेकिन मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। उसे मेरी बात सुननी होगी माँ, उसे मेरी बात सुननी होगी। घबराओ मत दाक्षी, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम इंस्पेक्टर को सब सच बता दो कि तुम्हारा पति तुम्हें किस तरह मारता है, जानवरों की तरह ट्रीट करता है। जो मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे अपने पति से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तुम क्या कह रही हो दाक्षी? अभी अभी मेरे सामने तुम्हारे... इंस्पेक्टर साहब, ये इनका भ्रम है। हर घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, बस कुछ दिनों से हमारे घर में भी यही चला आ रहा है। और इस बात का जिक्र मैंने इनसे कर दिया। शोम, तुमने मेरी बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और आई एम रियली सॉरी इंस्पेक्टर साहब, जो आपको यहाँ तक आना पड़ा। ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अपने पति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? जाइए भाई साहब, आप भी अपने घर जाइए। हवलदार चलो। दाक्षी, क्षोम, मैं नहीं जानती वो कहाँ है,
वो मेरा पति नहीं है। जाओ उसे खुद ढूंढो और प्लीज मुझे परेशान मत करो। ये दाक्षी को क्या हो गया? उसके चेहरे पर ये निशान इतनी सहमी सहमी सी भी लग रही थी। सब जगह पता कर लिया मगर क्षोम की कोई खबर नहीं। मेरे साथ क्या हो रहा है भगवान? ऐसा कौन सा गुनाह किया मैंने जो मेरा क्षोभ मुझे छोड़कर चला गया? एक माँ होने का फर्ज तो निभा रही थी मैं। क्षोभ की विश्वास की मियाद इतनी ही थी, उसे अपने प्यार पर इतना ही भरोसा था। मैं मानती हूँ ये कदम उठाने से पहले मुझे क्षोभ को बताना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि हालात अचानक इस कदर बदलेंगे कि एक गलती की सजा, एक गलती की वजह से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्षोभ, तुम्हारी आंखों में मैं अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। क्षोभ, नहीं देख सकती। अपनी पवित्रता साबित करने के लिए मुझ पर एक और इम्तिहान मत ला दो। क्षोभ, मत ला दो। सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम्हारी जिया, तुम्हारी पत्नी। क्षोभ, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो ताकि मैं अपना दिल तुम्हारे सामने खोल कर रख सकूं। क्षोभ, मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ ये बताने के लिए कि तुमसे बढ़कर मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है। अगर तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। क्षोभ, मेरी जिंदगी सिर्फ तुमसे है। लेकिन मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? क्षोभ, कहाँ ढूंढूं? क्षोभ, तुम आ जाओ वरना तुम्हारी जिया मर जाएगी। क्षोभ।